किस श्राप के कारण स्त्रियां गैर मर्दों से संबंध रखती है। दोस्तों, आज के समय की बात करें तो अधिकतर स्त्री पुरुष व्यभिचार का मार्ग अपना रहे हैं। स्त्रियां अपने पति से अलग होकर पर पुरुषों में रमन कर रही है और पुरुष अपनी स्त्रियों से संतुष्ट नहीं है। उनके घर में चाहे कितनी ही सुंदर सुलक्षणा पत्नी हो, फिर भी उनका मन कुटिल और बाजारों स्त्रियों में रमता है और यह कुप्रथा तेजी से विस्तार करती जा रही है। दोस्तों, अपना पति चाहे सुंदर हो, गुणवान हो, बलवान हो, फिर भी उनका मन पर पुरुषों में रमता है। आखिर क्यों लोग व्यभिचार के रास्ते पर चल पड़ते हैं? क्यों स्त्रियां तेजी से पतित होती जा रही है? पहले की नारियों को देवी इसलिए कहा जाता था कि वे अपने सतीत्व को संभाल कर रखती थी। पूरा जन्म बिता देती पति से बिना मिले पर मजाल क्या किसी पुरुष को गंदी दृष्टि से देख भी लें। उनकी इसी तपस्या और संयम के कारण उनके पास दिव्य शक्तियां होती थी। परंतु आज की नारी ज्यादा दिनों तक पति का वियोग नहीं सह सकती है। यदि पति पास में भी है तो भी दूसरे पुरुषों में मन लगा लेती है। पुरुषों का भी यही हाल है। पहले के पुरुष दूसरी औरतों के बारे में सोचना भी पाप समझते थे, परंतु आजकल ज्यादातर पुरुष दूसरी औरतों को देखकर गलत सोचता भी है और गलत करता भी है। मैं यह नहीं कह रही हूँ कि सभी स्त्री पुरुष ऐसे होते हैं। आज भी बहुत से स्त्री पुरुष पर पुरुष या स्त्री को देखना पाप समझते हैं। वे अपने नियम धर्म और संयम पर आज भी कायम है और यही कारण है कि संसार में धर्म, कर्म और पवित्रता आज भी बची हुई है। लेकिन समाज में एक वर्ग ऐसा भी है जो पराई स्त्री पुरुषों की तो बात ही क्या है, अपने सगे रिश्तों को कलंकित कर रहे हैं। न बाप बेटी को देखता है, न बेटी बाप को, न भाई बहन को देखता है, न बहन भाई को। चाची ताई मौसी माँ भी सब वासनाओं में ऐसे बह रहे हैं कि रिश्तों की मर्यादा को ताक पर रख दिया है। अश्लीलता और फुहरता की सारी हदें पार करती है। तो दोस्तों, आइए मैं आपको बताना चाहती हूँ। प्रिय मित्रों, वीडियो को पूरी बात अंत तक अवश्य देखें। तो आइए प्रिय मित्र गणों, देखते हैं कि स्त्रियों के अंदर किस श्राप के कारण काम वासना की भूख जागृत हुई थी और किस श्राप के कारण देवराज इंद्र के शरीर पर हजारों योनियां बन गई थी। प्रिय मित्रों, प्राचीन काल की बात है। मित्रों, रावण संहिता में बताया गया है। श्लोक नंबर 1277 में इस बात का जिक्र किया गया है। सतयुग में ब्रह्मदेव ने अहिल्या नाम की सुंदर स्त्री का निर्माण किया था। अहिल्या का अर्थ होता है कि जिसमें कोई दोष न हो, कोई कुरूपता न हो, न कोई अवगुण न हो। जब ब्रह्मा जी ने अहिल्या को बनाया था तो उसमें कुरूपता का कोई लक्षण नहीं था। सुंदरता में वो इंद्र की अप्सराओं को भी लज्जित करती थी। कहते हैं कभी कभी किसी का हद से ज्यादा सुंदर होना भी उसी के लिए अभिशाप बन जाता है। एक बार देवराज इंद्र अपने घोड़े पर सवार होकर वन भ्रमण के लिए निकलते हैं, अर्थात जंगल में घूमने के लिए निकलते हैं और देवराज इंद्र अपने घोड़े को लेकर घूम रहे होते हैं तो उन्हें उस वन के अंदर एक कुटिया दिखाई देती है और जब वो ध्यान से देखते हैं तो उस कुटिया के अंदर एक बहुत ही सुंदर स्त्री दिखाई देती है। और प्रिय मित्रों, जैसे देवराज इंद्र को वो सुंदर स्त्री दिखाई पड़ती है तो देवराज इंद्र उस सुंदर स्त्री को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और मन ही मन उससे प्रेम कर बैठते हैं। प्रिय मित्रों, उस सुंदर स्त्री को देखकर देवराज इंद्र इस कदर उसके प्यार में खो जाते हैं कि वह अपना धर्म भी भूल जाते हैं और उसे जी जान से प्रेम करने लगते हैं। प्रिय मित्रों, उस समय देवराज इंद्र को ये ज्ञात नहीं था कि जिस स्त्री से प्रेम कर रहे हैं कि वो स्त्री महान तेजस्वी गौतम ऋषि की पत्नी है। प्रिय मित्रों, उस दिन तो देवराज इंद्र गौतम ऋषि की पत्नी को दूर से ही देखकर चले जाते ही, परंतु इंद्रलोक में पहुंचने के बाद देवराज इंद्र का मन बेचैन हो जाता है और हर समय उसी स्त्री के बारे में सोचने लगते हैं जिसको उन्होंने उस जंगल में देखा था। प्रिय मित्रों, जैसे तैसे करके देवराज इंद्र वो रात्रि तो काट लेते हैं, लेकिन सुबह होते ही फिर से अपने घोड़े पर सवार होते हैं और उसी जंगल की ओर निकल पड़ते हैं और चलते चलते उसी कुटिया के पास पहुंच जाते हैं जहां वो एक दिन पहले आए थे। और उस कुटिया के पास पहुंचकर गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को जी भरकर निहारने लगते हैं। लेकिन प्रिय मित्रों, इस बात का पता ना तो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को होता है और न ही गौतम ऋषि को होता है कि देवराज इंद्र उन्हें छुप छुप कर देख रहे हैं। प्रिय मित्र बंधुओं, गौतम ऋषि की गिनती महान ऋषियों में आती है। ये बहुत ही महान तेजस्वी संत थे।
यह अपने धर्म और कर्म का पालन करते हुए अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठते और प्रत्येक दिन गंगा स्नान के लिए जाया करते थे और उसके बाद भगवान की भक्ति में लीन हो जाया करते थे। प्रिय मित्रों, देवराज इंद्र ने ये सारी गतिविधि छुप छुप कर देख ली थी, इसलिए उन्होंने इसी बात का लाभ उठाया था। प्रिय मित्रों, अब तो देवराज इंद्र गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के प्यार में इस कदर दीवाने हो गए थे कि उनका मन इंद्रलोक में बिल्कुल भी नहीं लगता था। अब तो वह प्रतिदिन उस कुटिया के आसपास आते और छुप छुप कर गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को निहारते रहते और वो अपने मन में विचार करने लगे कि आखिर इस स्त्री को मैं किस प्रकार प्राप्त करूं, जो कि मैं इसके साथ शारीरिक संबंध बना सकूं। प्रिय मित्रों, एक दिन देवराज इंद्र अहिल्या से मिलने की चाहत लिए चंद्रमा के पास पहुंचते हैं और चंद्रमा से कहते हैं कि हे चंद्रमा, आप हमारी मदद करो। तभी चंद्रमा कहता है, देवराज इंद्र, मुझे आपकी किस कार्य में मदद करनी है, स्पष्ट बताइए। प्रिय मित्रों, तभी देवराज इंद्र चंद्रमा से कहते हैं, आपको मेरा एक कार्य करना होगा। चंद्रमा कहता है, बताइए प्रभु, क्या करना है। तो देवराज इंद्र चंद्रमा को बताते हैं कि देखो चंद्रमा, मुझे एक स्त्री बहुत ही पसंद आ गई है और उसके साथ मुझे छल करना है। उसके साथ छल करने में आपको मेरी मदद करनी है। तभी चंद्रमा कहता है, देवराज इंद्र, मुझे बताइए करना क्या है। तो देवराज इंद्र चंद्रमा से कहते हैं, तुम मेरे साथ पृथ्वी लोक पर चलो और एक मुर्गे का रूप धारण करो और तुम मुर्गा बनकर मध्य रात्रि में बांग लगा देना, और जैसे ही तुम अर्धरात्रि में बांग लगाओगे और तुम्हारी आवाज को सुनते ही गौतम ऋषि जाग जाएंगे, वह समझेंगे कि आप सुबह हो चुकी है और वो गंगा स्नान को चले जाएंगे। उसी बीच में मैं उनकी पत्नी अहिल्या के साथ छल करूंगा। प्रिय मित्रों, एक बात हम आपको बताते चले कि कोई भी व्यक्ति उसी को अपने दिल की बात बताता है जिससे उसके विचार भली भांति मिलते हैं, अर्थात जो उसके विचारों का होता है। तो चंद्रमा और इंद्र एक ही विचारों के थे, क्योंकि प्रिय मित्रों, चंद्रमा भी अपने गुरु की पत्नी को लेकर भाग गया था और इंद्र ने भी एक महान ऋषि की पत्नी के साथ छल किया था, तो दोनों के विचार मिल गए। प्रिय मित्रों, दोनों एक दिन पृथ्वी लोक पर जाते हैं और गौतम ऋषि की कुटिया के पास जाकर छुप जाते, और जैसे मध्यरात्रि होती है तभी वो चंद्रमा मुर्गा बना हुआ आवाज लगा देता है और गौतम ऋषि की आंख खुल जाती है। प्रिय मित्रों, उस मुर्गे की आवाज को सुनकर गौतम ऋषि की आंख खुलती है तो गौतम ऋषि गंगा स्नान को अपना कमंडल कपड़े लेकर निकल जाते हैं। प्रिय मित्रों, वह गौतम ऋषि उस मायावी चाल को नहीं समझ पाते हैं, वो ये नहीं समझ पाते हैं कि एक माया है। प्रिय दर्शक मित्रों, वह गौतम ऋषि झूठे सवेरे को देखकर गंगा स्नान को चले जाते हैं और उसी समय प्रिय मित्रों, देवराज इंद्र गौतम ऋषि का भेष बनाते हैं और अहिल्या से छल करने के लिए उनकी कुटिया में घुस जाते और अहिल्या के पास जाकर मीठी मीठी प्रेम भरी बातें करने लगते हैं। और प्रिय मित्रों, बातें करते करते देवराज इंद्र अहिल्या को अपनी बाहों में जकड़ लेते हैं। और प्रिय मित्रों, उधर क्या होता है, जब गौतम ऋषि गंगा किनारे गंगा स्नान करने पहुंचते तो उस समय ना तो उन्हें किसी पशु पक्षी व अन्य जीव की आवाज सुनाई देती है और न ही कोई गंगा स्नान करते हुए दिखाई देता है, अर्थात उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी हलचल दिखाई नहीं देती है। तो प्रिय मित्रों, वो इस बात को भली भांति समझ जाते हैं कि हो ना हो ये किसी की मायावी चाल है। प्रिय मित्रों, इस बात का उन्हें आभास हो जाता है कि मेरे साथ छल हो रहा है। प्रिय मित्रों, अपने मन में यह विचार करने के बाद वह गौतम ऋषि वहां से तुरंत कुटिया की ओर दौड़ने लगते हैं। तो अपनी कुटिया के समीप आकर वह देखते कि कुटिया के द्वार पर एक मुर्गा बैठा हुआ है। तो वह गौतम ऋषि अपनी अंजुली में जल लेते हैं और मंत्र पढ़कर उस मुर्गे पर मारते हैं, तो वह चंद्रमा अपने असली रूप में आ जाता है। और जैसे कुटिया के अंदर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उन्हीं के भेष में एक पुरुष उनकी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बना रहा है। प्रिय मित्रों, जैसे ही गौतम ऋषि इस दृश्य को देखते हैं तो उन्हें अत्यधिक क्रोध आ जाता है और उनके नेत्र लाल हो जाते हैं और कहते हैं कि हे मूर्ख स्त्री, तुझे अपने पराये में कोई फर्क नजर नहीं आया? तुम में अपने पराये को पहचानने की शक्ति नहीं है, तो ऐसी स्त्री से क्या लाभ? तुझे तो पत्थर हो जाना चाहिए, पत्थर। और वह अपनी पत्नी को पत्थर होने का श्राप दे देते हैं। और इसके बाद वे और भी क्रोधित हो जाते हैं और इंद्र को काम वासना का भूखा समझकर इंद्र को श्राप देते हुए कहते हैं कि हे देवराज इंद्र, तुम्हारे अंदर काम वासना की शक्ति बहुत अधिक है और तुम हर स्त्री पर आसक्त हो जाते हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारे शरीर पर करोड़ों योनियां बन जाएंगी। प्रिय मित्रों, जैसे ही यह श्राप गौतम ऋषि इंद्रदेव को देते हैं तो प्रिय मित्रों, उसी समय देवराज इंद्र के शरीर पर करोड़ों योनियां बन जाती हैं।
प्रिय मित्र बंधु, ये सब देखकर के देवराज इंद्र गौतम ऋषि के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगते हैं और अपने द्वारा किए गए जघन्य पाप की क्षमा मांगने लगते हैं। मित्रों, इंद्र की बार बार विनती करने के बाद गौतम ऋषि इंद्र से कहते हैं कि हे इंद्र, मैं अपने श्राप को वापस तो नहीं ले सकता और न ही मेरे मुख से निकला हुआ श्राप झूठा हो सकता है, लेकिन मैं उसमें बदलाव अवश्य कर सकता हूँ। इसलिए हे देवराज इंद्र, जो तुम्हारे शरीर पर करोड़ों योनियां बन गई है, ये योनियां आंखों में परिवर्तित हो जाएंगी, इनकी जगह पर करोड़ों आंखें बन जाएंगी। प्रिय मित्र बंधुओं, गौतम ऋषि के ऐसे कहते ही वो योनियां आंखों में परिवर्तित हो गई। और प्रिय मित्रों, गौतम ऋषि ने जो अपनी पत्नी को पाषाण होने का श्राप दिया था, तो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या उनसे कहती हैं कि हे स्वामी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है जो आपने मुझे पाषाण होने का श्राप दे दिया, क्योंकि मुझे इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि मेरे साथ आकर के जिसने भी छल किया है, अर्थात जिसने मेरे साथ संबंध बनाए हैं, कि वह कौन है, क्योंकि वो तो आपके रूप में आया था, तो मैं तो आपको ही समझ रही थी। इसलिए इस कृत्य में मेरी कोई भी गलती नहीं है, मेरा कोई कसूर नहीं है। प्रिय मित्रों, उनके मुख से ऐसी बात सुनने के बाद वह गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या से कहते हैं कि मैं अपने मुख से दिया हुआ श्राप वापस तो नहीं ले सकता हूँ, परंतु मैं तुम्हें एक वरदान दे सकता हूँ। कुछ समय बाद जब भगवान श्री हरि विष्णु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम के रूप में अवतरित होंगे, वही आकर के आपका उद्धार करेंगे। उनके चरण रज से ही आपका उद्धार होगा। उनके चरण स्पर्श होते ही तुम पुनः इसी रूप में आ जाओगी। प्रिय दर्शक बंधुओं, इस प्रकार से काफी समय व्यतीत हो जाता है और भगवान श्री हरि विष्णु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में अवतरित होते हैं और अवतरित होने के बाद अपने गुरु के साथ उसी स्थान पर पहुंचते हैं जहां की गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या पत्थर की शिला बनी हुई पड़ी थी। तो वो अपने गुरु से पूछते हैं कि हे गुरुदेव, ये पत्थरनुमा स्त्री कौन है? तो उनके गुरु उन्हें बताते हुए कहते हैं कि है बेटा राम, ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है और वर्षों से आपकी प्रतीक्षा कर रही है कि आप यहाँ आए और का उद्धार करे। तभी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने चरण शिला से स्पर्श कराते हैं और वह एक स्त्री के रूप में परिवर्तित हो जाती है, अर्थात अहिल्या का उद्धार हो जाता है। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, यदि आज की हमारी छोटी सी कहानी, यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।